नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये शाश्वत सत्य है कि हमारी जीवन की एक एक श्वास इतनी बेशकीमती है कि सारी दुनिया का धन भी हमारे लिए एक श्वास खरीद नहीं सकता। श्वास अनमोल है और श्वासों में छुपा है खजाना उस अनंत आनंद का, उस संतुलन का जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि अपने जीवन में जीते जी उस अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, अपनी श्वासों के पास आइए। हर रोज श्वासों की मोल के बारे में मैं सदा आपको सूचित करता हूं और ऋषियों का भी यही कथन है कि श्वास अद्भुत है। इन श्वासों में अनंत ऊर्जा का अनुभव छुपा हुआ है, अनादि ब्रह्म का अनुभव छुपा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी की दया से इन 50-55 सालों में श्वासों की अद्भुत सुगंध को अनुभव किया। इसलिए राष्ट्र से कहना चाहता हूं, संसार से कहना चाहता हूं, अपनी श्वास के पास आइए और श्वास सुमिरन कैसे करे, ये युक्ति गुरु महाराज जी सीखकर सुमिरन पर ध्यान देना चाहिए। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रविद दाती महाराज में। और गुरु मंत्रविद दाती महाराज में मैं माँ शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष अपने दाता की अपार कृपा और प्रेम के साथ फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 6 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 22 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 15, तदनुसार बुधवार 6 अगस्त 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:08। अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग वैधृति योग, योग का समाप्ति काल सुबह 7:18। अगला योग विषकुंभ योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:08। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 1 बजे। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव धनु राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सदगुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज दुर्मुहूर्त है और दुर्मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक है और आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 54 मिनट की है। और दुर्मुहूर्त में कोई भी नया व शुभ कार्य करना उचित माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया व लाभ के चौघड़िये में संपन्न किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़िया सुबह 7:26 से सुबह 9:06 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 5:28 से शाम 7:08 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी।
आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। आज जब आप घर से बाहर यात्रा के लिए निकलेंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 6 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 6 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 6 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत 7 छोटी हरी इलायची ले लीजिए, उनके दाने बाहर निकाल दीजिए। अब उसका पाउडर बना ले, उस पाउडर को जल में डालिए और उस जल से स्नान करिए। स्नान करने के बाद श्रद्धा अनुसार धुली अरहर की दाल किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को देने से या फिर सुहागन महिलाओं को दान में देने से आपका कल्याण होगा। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अब बात करते हैं हम आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय मध्यम है। कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आवश्यक होगा। परिवार तथा मित्रों का समागम बना रहेगा तथा संतान संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा कैरियर को लेकर सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा व कैरियर के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर परिणाम प्राप्ति का संकेत दे रहा है। व्यवसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें और क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, चमेली के तेल व सिंदूर से हनुमान जी का अभिषेक करना बहुत लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से शारीरिक व मानसिक तनाव आज बढ़ा रहेगा। लेन देन के कार्य में हानि होना संभव है। विचारों में अस्थिरता बनी रहेगी। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। कोई भी निर्णय लेना आज बहुत कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न होगी। विचारे हुए कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। मानसिक खिन्नता व कष्ट होना आज संभव नजर आ रहा है। अपने क्रोध पर विशेष रूप से काबू रखें, अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो सकती है। क्या करें? धन व्यय पर नियंत्रण रखें और क्या ना करें, नवीन कार्यादि आरंभ ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, दही से शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नमनारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। शुभ फलों की ओर आज इशारा हो रहा है। आपका समय शुभ है। स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहने से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ भी आज आपको मिलेगा। व्यापार में धन लाभ का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल होगा व घूमने फिरने व मनोरंजन के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग का पूरा सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के भी योग अच्छे बन रहे हैं। क्या करें? इच्छित व महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, स्वजनों की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, सिंदूर से गणपति जी का अभिषेक करना लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्योतिष एक अद्भुत विधा है। बस डिकोड करना आना चाहिए, और डिकोड अनुभव के आधार पर होता है, साधना के बल पर होता है। पिछले 50-55 सालों में एक बहुत अद्भुत सूत्र मेरे समझ में आया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में विराजमान होगा, चैलेंज है ये, आप देख लीजिएगा। जातक उस भाव से संबंधित जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, वो असाधारण होगी।
वो कभी भी उस भाव से संबंधित संतोष जातक को मिल नहीं सकता, ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेदिक नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। दर्शकों मित्रों साथियों, ये आयुर्वेद का जो छोटा सा स्लॉट है, इसमें मैं ऋषियों का प्रसाद, अपने जीवन का अनुभव और जो मेरी घुमंकर जिंदगी रही, जिसने मुझे बहुत, जहां से भी मुझे कुछ मिला वो आपको बांटता हूँ। ये आयुर्वेदिक नुस्खों का खजाना ऋषियों का प्रसाद है, इसमें मैं कभी दावे नहीं करता और सदा निवेदन करता हूँ कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब भी हमारे पेट में लगातार कुछ दिन परेशानी हो तो मैं सुनने में आता कि साहब पेट में कीड़े पड़ गए, दवा देते हैं, कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन कीड़े बनना बंद नहीं होते, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो। भोजन के खान पान की परिशुद्धता नहीं होने की वजह से, इन कीड़ों की वजह से हमारी तंदुरुस्ती खराब हो जाती है और हमारा शरीर सुस्त रहता है, हमारा पेट ठीक नहीं रहता है, हम अपने भीतर में वीकनेस महसूस करते हैं। आज जो नुस्खा है वो इन कीड़ों को जड़ से समाप्त करने का नुस्खा है। ऐसा आयुर्वेदिक, ऐसा देसी नुस्खा है कि आपके बहुत काम आएगा। और यदि आप इस नुस्खे का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो भविष्य में जो पेट में कीड़े हैं या पेट संबंधी परेशानी है वो आपको तकलीफ नहीं देगी। क्या करना है, किसी भी पंसारी के पास जाइए, 50 बार बायोबिंग ले लीजिए। ये पंसारी दे देगा, बायोबिंग के नाम से आयुर्वेदिक औषधि है बायोबिंग। उसका आप कूट पीस करके बारीक पाउडर बना दीजिए। लेंगे कैसे, सुबह नाश्ते के बाद, जब नाश्ता करें 1 घंटे बाद 2 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं, 2 ग्राम बायोबिंग का चूर्ण है वो शहद में मिला कर लेना और शाम को खाने के बाद 1 घंटे बाद 2 ग्राम बायोबिंग शहद में मिला कर लेना है। 4-5 दिन, ज्यादा नहीं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहते हैं कि लोगों का भला हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, सबका भला हो, उद्देश्य यही है। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय बहुत शुभ है। कानूनी मुकदमे आदि से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में विजयी होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी तथा सुख साधन भी बढ़ेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा व मान सम्मान में भी आज वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो युवा स्पोर्ट्स या फिर प्रशासन संबंधी जॉब में है तो इन क्षेत्रों में पूर्ण सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। नवीन योजनाओं में भी सफलता रहेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। क्या करें, व्यवसायिक लेन देन संपन्न करें और क्या ना करें, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। शहद से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में और पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर आपको मध्यम फल देने में समर्थ रहेगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाने में सफल होंगे, परंतु कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य की चिंता संभव है। यात्रा आदि भी आज आपको करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी में उम्मीदें पूरी होंगी, प्रमोशन हो सकता है। क्या करें, जीवन साथी के सहयोग से कार्य करें और क्या ना करें, कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। श्री हरि नारायण का गंगा जल से अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अतः कोई शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। धन व्यय की अधिकता से मानसिक कष्ट होगा और मित्र स्वार्थी सिद्ध हो जाएंगे। दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करना हानिकारक होगा। परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी आज बढ़ सकती है। युवा विद्यार्थियों के लिए बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, सावधान रहे। अपनों का सहयोग ना मिलने से मन में असंतुष्टि बनी रहेगी। कार्य में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें, अपने कार्य आदि की गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्री गणेश जी को हल्दी लगी ध्रुवा चढ़ाए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव
तृतीय भाव में और तृतीय भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की चाल पुनः अनुकूल होते ही खेद व उदासी का वातावरण दूर हो जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा साहस व उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता भी आज बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए देश विदेश में अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला का प्रयास आपका सफल होगा। युवा वर्ग आज नया व्यवसाय या नौकरी शुरू कर सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं। संयम और धैर्य दिखाने का मनोनुकूल फल आज आपको प्राप्त होगा। क्या करें? उच्च अधिकारी से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करे, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। दूध से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः परिस्थिति में सुधार होगा। कारोबार क्षेत्र में संयम पूर्वक कार्य करें तो धन संबंधी समस्या का समाधान भी आपको मिल सकता है। परिवार में आपकी सुलह व सहयोग से समन्वय बना रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। शिक्षकों परिवार सदस्यों का पूर्ण सहयोग व साथ आपको मिलेगा। पिछली परेशानियों से छुटकारा भी मिल सकता है। क्या करें? आवश्यक यात्रा आदि संपन्न करें, क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। सिंदूर हनुमान जी का अभिषेक करना और उसके बाद चोला चढ़ा देना आपका लाभ होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, अनुकूल है। कारोबारी संबंधी विशेष प्रस्ताव प्राप्त होंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आज संभव नजर आ रही है। किसी व्यावसायिक अनुबंध व समझौते से विशेष लाभ होगा तथा पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा कैरियर को लेकर आज सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लोकहित के कार्य में संलग्न होंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। क्या करें? तनाव व चिंता रहित होकर कार्य करें और क्या ना करें, मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। तुलसी के आगे घी का दीपक जलाने से आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं दाती जी महाराज की शिष्या हूँ, उनकी बेटी भी हूँ और उनकी आज्ञा के अनुसार ये राशिफल आप सभी के समक्ष लेकर आ रही हूँ। राशिफल लिखा उन्होंने है, शब्द उनके हैं, बस ये सौभाग्य मेरा है कि मैं अपनी वाणी के द्वारा इसे आप सभी के समक्ष ला रही हूँ। और ये कार्यभार मेरे ऊपर डालने का उनका एक कारण भी है, क्योंकि वो अद्वैत के जानकार है, वो अध्यात्म के जानकार है, वो उस परम पिता परमात्मा की उस पूंजी के जानकार है जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। जल्द ही आप सभी के समक्ष वो अध्यात्म को लेकर आ रहे हैं, तो आप हमेशा उनके लाइव से जुड़े रहिए, उनकी अपडेट से जुड़े रहिए, जिससे आपको ये जानकारी मिलती रहे कि आने वाले समय में कब दाती महाराज अध्यात्म को लेकर आ रहे हैं। और आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इससे ही हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भाग दौड़ के बावजूद भी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। मेहनत बहुत करते, संघर्ष बहुत करते, लेकिन इच्छाएं सदा अधूरी रह जाती। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए अद्भुत उपाय ये गुरुवार की रात्रि 9 बजे के बाद 1 लौंग आप लेना है। अपने बेड पर जाइए जहां आप सोते हैं, या तो पूर्व मुंह कर दीजिए या उत्तर मुंह करके लौंग को मृगी मुद्रा में पकड़ी। यह है मृगी मुद्रा। अनामिका और मध्यमा अंगूठा मिलेंगे तो ये मृगी मुद्रा बन गई, आप देख रहे हैं। और इसको अपने हृदय के पास लेके आइए। जो भी आपकी कामना है उसका मानस ध्यान करिए, और मानस ध्यान करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः 27 बार इस मंत्र का जाप करके लौंग को तकिए के नीचे रख दिए और सो जाइए। अगले दिन प्रातःकाल यानी शुक्रवार को उस लौंग को किसी मंदिर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती ना, उस पर जाकर रख दीजिए। ज्यादा नहीं, 11 गुरुवार करना है। कामनाओं की पूर्ति और कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति अशुभ फलों की ओर इशारा कर रही है। कारोबार मंदा रहेगा। आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। मन में उदासीनता व्याप्त होगी।
स्वजनों का सहयोग नहीं होगा तथा किसी निकट साथी से धोखा मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। माता की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? जीवन साथी से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। सरसों के तेल से श्री शनि देव का अभिषेक करना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोचे विचारे कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। भौतिक सुख साधन भी आज बढ़ेंगे। मित्रों से वस्त्राभूषण व उपहार आदि मिलने के संकेत भी आज नजर आ रहे, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। युवाओं को आज कैरियर में सफलता मिलेगी। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। राजनीति में सफलता मिलेगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा तथा शुभ कार्य की योजना भी बनेगी। क्या करें? नए इलेक्ट्रिकल सामान आदि खरीदें और क्या ना करें? व्यर्थ में किसी वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्री शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल होते ही मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। उच्च वर्गीय अधिकारी का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारों की वृद्धि होगी तथा व्यवसाय में उन्नति व धन लाभ के अनुकूल अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। परीक्षा व प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि आप युवा हैं और विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। साहस और पराक्रम में भी आज वृद्धि होगी। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें और क्या ना करें? साहस व पराक्रम को कम ना होने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। यदि इस आंकलन में कोई त्रुटि हो गई है, वो सदैव दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी होते हैं। इसमें कोई त्रुटि है तो मैं उसके लिए आपके आगे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम
गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।